नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा की राजनीतिक परिस्थिति कब और किस मोड़ पर जनता के समक्ष लाकर खड़ा कर देगी, ये जनता को भी एहसास नहीं होता, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य पे चेहरे नेताओं के बदलते रहते हैं। नेताओं के विचार, नेताओं के कार्यप्रणाली हमेशा चर्चा का विषय रहता है। अगर कोई खामोश है तो उसकी खामोशी पर प्रश्न चिन्ह है, कोई ज़्यादा बोलता है तो उसके ज़्यादा बोलपन पर लोग सवाल उठाते हैं। चुनाव में अभी भले ही कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन दरभंगा की जनता चुनाव को लेकर प्रतिक्रियाएं देने लगी है। उम्मीदवारों के नामों की चर्चा और उनके कार्यकाल और उपलब्धियों की चर्चा उनके समर्थक करने लगे हैं। दरभंगा में एनडीए और महागठबंधन दोनों की नाम की चर्चा जोरों पर है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बीच अब लगभग तय हो गया है कि सीट जदयू को मिलेगा, जिसके उम्मीदवार संजय झा होंगे। भाजपा के अन्य उम्मीदवार के नाम अब पीछे हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भी मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कांग्रेस से कथित तौर पर उम्मीदवार कहे जाने वाले को लेकर कीर्ति आजाद चर्चा में है। हालांकि उम्मीदवारी के मुद्दे पर मोहम्मद अली अशरफ फातमी काफी गंभीर नजर आते हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने नाहक मुद्दा बनाकर उन्हें मधुबनी भेजने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार अब्दुल बारी सिद्दीकी जी से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम दरभंगा से लड़ते हैं, आप मधुबनी से लड़ें। इसी बात को किसी ने तोड़ मरोड़ कर पेश कर हवा फैला दी है। उन्होंने कहा कि वह पूरे प्रखंड और पंचायतों में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं और वह अपने टिकट के प्रति भी आश्वस्त हैं। हालांकि जब तक लालू प्रसाद यादव के द्वारा बयान नहीं आता, तब तक हम लोग को क्षेत्र में कार्य करना है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि कोई भ्रम की स्थिति है। कीर्ति आजाद को पहले महागठबंधन में शामिल होना पड़ेगा, फिर तब कोई चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का टिकट लालू प्रसाद यादव के द्वारा ही वितरित किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि कौन उम्मीदवार बेहतर है और कौन जीत दिला सकता है। उन्होंने कहा कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की पूर्ण बहुमत होगी। मिथिला मंच से बात के क्रम में उन्होंने कई बातों का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इशारों में ही अपने सारे विरोधियों पर निशाना साध उन्होंने यह भी कह दिया कि हवाई यात्रा और एम्स के मुद्दे पर जो लोग वाहवाही लूट रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा श्रेय दरभंगा महाराज और दरभंगे खां का है, जिन्होंने अपने जमीन देकर एयरपोर्ट और डीएमसीएच बनाया। आज उसी के बलबूते और हवाई यात्रा का सपना देखा जा रहा है। मिथिला मंच से साक्षात्कार में मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने जो कहा वह कई चौंकाने वाले तथ्य थे, लेकिन वह अभी चुनाव तक कुछ नहीं बोलना चाहते। टिकट मिलने के बाद ही वह कुछ बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि कीर्ति आजाद अभी भारतीय जनता पार्टी के निलंबित सांसद व कांग्रेस में आएंगे, उसके बाद ही कुछ प्रतिक्रिया दिया जा सकेगा। देखिए मिथिला मंच न्यूज से खास बात हमारे साथ फातमी की। दरभंगा के राजनीति के इतिहास में सबसे मजबूत स्तंभ माने जाने वाले और खासकर अपने व्यवहार, अपने गंभीरता से लोगों के बीच प्रकट होने वाले नेता हैं मोहम्मद अली अशरफ फातमी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहते हुए दरभंगा के विकास के इन्होंने जो सपने देखे थे, उसमें कई पूरे किए तो कई अधूरे रह गए। आज हम आपको, क्योंकि हमारे जो राजनीतिक विश्लेषण चल रहे हैं उसमें अंतिम कड़ी में हम आपको फातमी से मिला रहे हैं। फातमी जी आज काफ़ी जॉली मूड में हैं और हमें लगता है कि आज आप लोगों को भी पूरा मनोरंजन करेंगे, खासकर जब इनके अंदर कोई ऐसा विचार आता है जो दरभंगा के। आज काफ़ी जॉली मूड में आप नजर आ रहे हैं। जॉली में रहना ही चाहिए। आदमी को जैसे जैसे उम्र बढ़े और हर उम्र में 3 चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। एक तो स्वस्थ रहिए, दूसरे सुरक्षित रहिए और तीसरा खुश रहिए। ये चाबी है अच्छी सेहत की। ये 3 काम करिएगा तो कभी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो लगता है कि महागठबंधन पिछले चुनाव के वक्त, चुनाव के तुरंत बाद आपने मंडल कमीशन की बात की थी और वो साकार हो गया। वो चाहे आपका सपना रहा हो, आपका विचार रहा हो, लेकिन बाद में फिर वो टूटती चली गई। जनता भी ये सोच रही है कि आखिर कोई तो स्टैंड होना चाहिए। वो स्टैंड नज़र नहीं आ रही जनता के समक्ष। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, जनता दिग्भ्रमित है अभी तक। देखिए, विचार कभी ख़त्म नहीं होता, विचार जिंदा रहता है। और मंडल कमीशन हो,
या कोई भी विचार हो या कोई भी समाज में बदलाव लाने के लिए जो चीज़ की जाती है, तो जो विचार होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो ज़िंदा रहते हैं। और आपने देखा होगा इन दिनों कि काफ़ी बेचैनी है लोगों में, चाहे दलित हों या पिछड़े वर्ग के लोग हों, तो उनको कहीं ना कहीं डर है कि हमारे आरक्षण को डाइल्यूट किया जा रहा है। तो परेशानी है लोगों में। अब हर दिन तो इलेक्शन होता नहीं कि उसका इजहार ख्याल किया जाए, तो जब वक्त आएगा तो लोग समय पे उसका जवाब देंगे। और इंडियन डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि लोग विचार को प्रकट करते हैं समय आने पर। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रीट में लड़ाई हो, झगड़ा हो, तनाव हो। मैं नहीं समझता हूँ कि वो अच्छी चीज़ भी है। गरीबों को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आज देखा कल ही महाराष्ट्र के असेंबली ने मराठा का रिजर्वेशन दिया। अगर रिजर्वेशन ज़रूरत नहीं है तो राजस्थान में मांग हो रही है कि मज़ीद रिजर्वेशन दिया जाए, और पूरे देश में इस तरह की मांगे चलती रहती हैं कि हम पिछड़ा में हैं, हमको दलित में भेजा जाए, हम दलित में हमको आदिवासी में भेजा जाए। तो ये विचार चलता रहता है। बहुत जगह पर मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिला है, तो आगे भी लोग कोशिश करते हैं कि यही विचार आपका बदला चुनाव के तुरंत बाद। संजय झा आपके करीब आ गए, कीर्ति झा दूर चले गए, लेकिन वक्त के थपेरों ने ऐसा जगह पहुंचा दिया कि आप कीर्ति झा के नज़दीक आ रहे हैं, संजय झा के दूर आ रहे हैं। ये विचार नहीं, देखिए, जिस दिन मैं चुनाव हारा था उस दिन यकीन मानिए देश पे खतरा आ गया था, और आज भी वही खतरा है। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, जो आपको संविधान है, उसमें मूल रूप से तीन चीज़ें कही गई हैं। डेमोक्रेसी मतलब आज़ादी सबके लिए, वन टू ऑल, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, कायस्थ हो, यादव हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, चमार हो, मुसर हो, शेख हो, सैयद हो, जो भी हो, सबकी आज़ादी की बात कही गई। किसी इलाके में रहते हो, किसी मज़हब के हों, किसी ज़बान के बोलने वाले हों। वहीं बात कही गई सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सोशलिज्म की। और तीसरी बात क्या कही गई? सेकुलरिज्म, कि ये कभी भी किसी एक मज़हब का मुल्क नहीं होगा। सभी मज़हब के लोग को बराबर का हक अधिकार मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि जिस दिन मैंने बयान दिया था इलेक्शन हारने के बाद, और आज वही खतरा मुल्क पर है। और अगर इस सफ़र में पीछे छूट जाते हैं संजय झा और कीर्ति झा आज़ाद जी आगे आ जाते हैं, तो इसमें क्या बुराई? कीर्ति झा आज़ाद को तो आप जानते ही होंगे कि वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। उसके अलावा उनके पिताजी तो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एक बहुत कदावर नेता होते थे कांग्रेस के। तो अगर वो कहीं पर फिर से विचार कर रहे हैं कि हम बीच के पीरियड में गलत राह पे थे और अच्छी राह पे आ रहे हैं, तो क्या बुराई है इसके अंदर? तो आखिर उनके कार्यकाल को लेकर के जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो जो जनता पूछेगी, क्या जवाब देंगे आप? जो सांसद उन्होंने कार्य नहीं किया या सांसद जो कार्य किया, तो उसको लेकर के आप किस तरह का जवाब दीजिएगा? देखिए, ऐसा है कि सबसे अच्छा बात रखने का तरीका ये होता है कि आपने क्या किया। हम दूसरे के निगेटिव चीज़ों को बता करके उसमें मुझे तो नहीं ऐड हो जाएगा ना। मैंने क्या किया उसका हिसाब किताब मेरे पास है। मैं 13 साल 4 मरतबा जीता ज़रूर, लेकिन मौका हमको सिर्फ 13.5 साल, 13.25 साल का मिला। तो उसमें मैंने दरभंगा के लिए क्या किया, चाहे वो रेल में हो, एजुकेशन में हो, यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस आया हो,
आज देख रहे होंगे कि चारों तरफ ब्रॉड गेज नज़र आ रहा है, जाने कितनी ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टार्ट यहाँ का दरभंगा महाराज ने किया था। आपको याद होगा कि समस्तीपुर से दरसिंह सराय पहली रेल लाइन 1875-76 में बिछाई गई थी। उसके बाद फिर दरभंगा जुड़ा। लेकिन जब हम लोग जवान हुए तो यहाँ मीटर गेज होता था। मैं पढ़ता था अलीगढ़ में, बड़ी आने जाने में तकलीफ होती थी। मतलब अलीगढ़ से चलते थे, बरौनी आते थे, बरौनी से दूसरी ट्रेन पकड़ते थे, समस्तीपुर आते थे, समस्तीपुर से तीसरी ट्रेन पकड़ते थे, दरभंगा आते थे। तो कहीं ना कहीं खुद मैंने जब महसूस किया कि भाई ये तो ज़्यादती है, तो मैंने पहले दरभंगा से समस्तीपुर गुजरा। और फिर जब लालू जी रेल मंत्री हुए तो आप देखा होगा आपने कि दरभंगा जयनगर, दरभंगा नरकटियागंज और फिर नई रेलवे लाइन सकरी हसनपुर, ये सब उनके वक्त में हुआ। तो फातिमा जी, आपने इतना कार्य किया, जनता भी जानती है। क्या लगता है कि कई नेता तो ये भी कहते हैं नेता के द्वारा किए गए कार्य जनता भूल जाती है वक्त के साथ, और फिर वक्त के साथ किसी और का चयन होता है। आपने इतने अच्छा कार्य किए फिर भी जनता भूल गई, तो कार्य को प्रमुखता देंगे या फिर जो गठबंधन है, जो विचार है, जो जाति संगठन है? मैं काम कभी गिनाता नहीं हूँ। अब जब मैं HRD मिनिस्टर था, कितने काम हुए आपको मालूम है। हर जगह, हर प्रखंड में कस्तूरबा गांधी है, विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय लाया एक नया, मानू का सेंटर है, इग्नू का सेंटर, NIUS का सेंटर, सब आया हमारे वक्त में। मैं उसका जिक्र नहीं करता हूँ, जिक्र करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो, दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इंसान की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, और इंसान की जब रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो इंसान आगे हमें क्या मिलेगा उसका सोचता है। इसलिए सोच पाते कि बड़ी जहाज़ें भी उतर पाएंगी। पहले भी जहाज़ें उतरती थी, प्राइवेट कई मरतबा कोशिशें भी हुई, लेकिन कामयाब नहीं हुई। अब उम्मीद है कि थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर एयरपोर्ट होगा। और मेरी मांग है कि जब एयरपोर्ट बन ही रहा है तो इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, ताकि यहाँ से लोग देश विदेश पूरे दुनिया के अंदर जा सकें। आखिर श्रेय लेने की बात चल रही है, आपने एयरपोर्ट का मुद्दा उठाई दिया, तो श्रेय लेने की बात है। कीर्ति आज़ाद ने कहा था 2016 में, उन्होंने, देखिए मेरे पास पत्र है जिन्होंने भेजा था, संजय झा जी कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री और मोदी जी के कारण ही हो सकता है संभव, क्योंकि ज़मीन देना है राज्य सरकार को, पैसे देने हैं केंद्र सरकार को। देखिए, मैं इसको दो हिस्से में बांट करके आपसे कहना चाहता हूँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बोल सकता है, प्रेसिडेंट भी और एक्स भी। कीर्ति आज़ाद जी बोलते हैं तो मुझे बात समझ में आती है कि वो 3 मरतबा यहाँ के लोकसभा के मेंबर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में उठाया होगा, पत्र के जरिए भी उठाया होगा सवाल को, और मैं भी 4 मरतबा रहा हूँ। तो दरभंगा में रहने के बाद यहाँ के एयरपोर्ट के सवाल को ना उठाया हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये किस हैसियत से बोल रहा है संजय झा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। अरे भाई, अगर आपको एयरपोर्ट ले जाना है, आप रहने वाले हो मधुबनी के, वहाँ बनाओ, देख लें आपकी पावर। आप एम्स वहाँ ले जाओ, मैं देखता हूँ कि आप कितने पावरफुल आदमी हैं। ये एहसान क्यों कर रहे हो? ये उनकी वजह से नहीं हो रहा। अगर वो गलतफहमी है तो दिमाग से हटा दें। ये 250 एकड़ ज़मीन जो आज मेडिकल कॉलेज में है, जिसमें से 200 एकड़ एम्स को जा रहा है, उनको पता भी नहीं है शायद। वो समझ रहे हैं कि जो DMCH है वो अपग्रेड हो रहा है। एम्स अपग्रेड नहीं करता किसी हॉस्पिटल को या किसी कॉलेज को, वो अपने पूरे सिस्टम से आएगा। तो ये भी दिया हुआ है दरभंगा महाराज का और दरभंगी खान का 250 एकड़ ज़मीन जो है, जिसमें 50 एकड़ ज़मीन अब रहेगा DMCH के लिए और 200 एकड़ जाएगा एम्स के लिए। तो ये सब बुनियादी काम यहाँ हो चुका है। इसमें इनका क्या योगदान हो सकता है? ये MP थे यहाँ के MLA थे। यहाँ के क्या थे वो? यहाँ का MP, यहाँ का MLA, यहाँ के जनप्रतिनिधि सवाल को कह सकते हैं कि हाँ मैंने कोशिश किया, कोई भी किसी उसमें। तो ये जो एयरपोर्ट है, इसकी डिमांड आज से नहीं, एक ज़माने से थी। और वो
बिहार के अंदर सबसे लंबा रनवे, यहाँ 3 एयरपोर्ट है जो समझ लो आपके बड़ा है, एक पटना, एक दरभंगा, एक गया। लेकिन जो लॉन्गेस्ट जिसका रनवे आज सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है तो वो दरभंगा है। तो इसमें अगर सरकार को चुनना है दिल्ली में बैठ करके कि हमें बिहार में एक और एयरपोर्ट की ज़रूरत है, तो जियोग्राफिकली और हिस्टोरिकली और उपलब्धता के हिसाब से दरभंगा इज द बेस्ट चॉइस। और एम्स तो दिया गया था भागलपुर को, ज़मीन नहीं हुआ तब ना आया है दरभंगा घूम करके। हम लोग कब से मांग कर रहे हैं एम्स का। ये नहीं कि पटना हुआ तब, पटना से बहुत पहले से हम लोग डिमांड करते रहे हैं कि दरभंगा में एम्स आना चाहिए। तो ये जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि ये श्रेय क्यों ले रहे हैं। आप एमपी हैं यहाँ के, आप यहाँ के एमएलए हैं, आप यहाँ के राज्यसभा मेंबर हैं, क्या हैं आप? यानी कि कहें तो सबों के अलग अलग विचार हैं। मोहम्मद अली साहब फातिमी का विचार है कि श्रेय दरभंगा महाराज और दरभंगी खां को मिलना चाहिए, क्योंकि एम्स की जो 200 एकड़ ज़मीन है, 250 एकड़ ज़मीन है, वो दरभंगा राज की देन है। या फिर एयरपोर्ट जहाँ बन रहा है वो फिर दरभंगा, अगर ये नहीं होता तो फिर तो अगर नहीं होता तो हमें लगता है कि वो न एम्स के लिए यहाँ प्रस्तावित होता और न ही हवाई यात्रा के लिए। तो श्रेय निश्चित तौर पर दरभंगी खां और दरभंगा महाराज को हो जाता है। सवाल यह है कि राजनीतिक बदलती परिस्थिति में सभी ये चाहते हैं कि बेहतर सुविधा का योगदान अपने से ले ले। इसी के तहत ये वार्ता चल रही है पूरे शहर में। एक सवाल और भी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरभंगा जितना विकसित होता जा रहा है उतना ही कई मायने में जो विचार हैं वो बदलते जा रहे हैं। जातिगत समीकरण अभी भी हावी है दरभंगा में। कई लोग जाति आधारित राजनीति करते हैं। ऐसे लोग ने नोटा का भी बात करना शुरू कर दिया। ये राजनीतिक SC/ST एक्ट, नोटा की बात होती है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है तो एक को मिलना चाहिए। तो ये राजनीति कब तक ऐसा है कि मैं मजहबी मामले पे बोलता नहीं हूँ, ना बोलना चाहिए, न मुझे अपने मज़हब का बहुत ज्ञान है, न हिंदू मज़हब का बहुत ज्ञान है, तो मैं उस पर टिप्पणी ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म है उसके अंदर आप देखेंगे तो इसकी जो इसका जो मेकिंग है उसमें नज़र आएगा कि धर्म के साथ साथ जात मौजूद है और हर आदमी अपने जात से ही आइडेंटिफाई होता है। और आप देख रहे हैं कि आप इल्ज़ाम लगा देंगे कि फलां पार्टी और फलां पार्टी, लेकिन आप देख लो पूरे देश के अंदर किसी रीजन में चले जाओ, आप एक भी पार्टी को नहीं देखिएगा कि वो जाति समीकरण से हट करके टिकट देता हो। तो आप किसको ब्लेम करना चाहते हैं? यस, राष्ट्रीय जनता दल और इस सोच के लोग, चाहे वो किसी बिरादरी के हों, हमारे पार्टी के अंदर ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, कायस्थ भी हैं, हर बिरादरी के लोग हैं, लेकिन हमारे पार्टी के अंदर जो होगा उसका ये मानना है कि सामाजिक न्याय के तहत जो गरीब गुरबा हैं उनको उसका अधिकार हर हक मिलना चाहिए। और यही तो गौतम बुद्ध कहते थे, यही तो महावीर जैन कहते थे, यही तो गुरु नानक ने कहा। और जितने भी हम लोग मजहब पे चलने वाले लोग हैं, बराबरी की तो बात होती है। गांधी ने क्या कहा? गांधी जी ने भी यही बात कही, बराबरी की बात कही। तो बराबर, आपका जो संविधान है वो भी तो बराबरी की बात करता है। तो हम लोग जब बात करते हैं सामाजिक न्याय की, धर्मनिरपेक्षता की, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के करते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि हनुमान जी शेड्यूल कास्ट हो गए, कोई कहता है शेड्यूल ट्राइब हो गए। हनुमान जी क्या है वो हिंदू धर्म में सभी जानते हैं, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैसे हो सकते हैं? तो ये धर्म का इस्तेमाल हर जगह करना चाहते हैं। हम लोग धर्म का इस्तेमाल नहीं करते हुए हम लोग चाहते हैं कि समाज मजबूत बने, हिंदुस्तान मजबूत बने।
एनडीए की तरफ से तो खोल गया है पत्ता, बोला जा रहा है कि 17 की सीट में तय हो गया, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी खामोशी है। आपकी एक्टिविटीज़ को लोग देख रहे हैं कि अभी पूरी तरह जो पंचायत जगह जगह निरीक्षण जो होना चाहिए वो नहीं होने पर लोग कर रहे हैं। आखिर फातिमी जी खामोश क्यों? बड़े अफसोस की बात है कि अगर आपको आरजेडी नज़र नहीं आ रही है, अभी मेरा प्रशिक्षण शिविर आरजेडी का इतना बड़ा हुआ आपके नज़र के सामने है। हमारे हर पंचायत लेवल का बीएलए बन रहा है, बूथ कमेटी बन रही है, और अब 6 दिसंबर से असेंबली वाइज हमारी मीटिंग हो रही है, जिसमें हर मीटिंग में मैं जा रहा हूँ 10 के 10। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दरभंगा लोकसभा, 10 असेंबली सेगमेंट की हमारी बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है। आपको दावत देते हैं, 6 तारीख से वो शुरू है। 6 तारीख को पहला बेनीपुर में है, फिर 8 को है, फिर 9 को है, फिर 11 को है, 12 को है और 15 को है। इसमें हम लोग जाले, केवटी, शहर, आपका हयाघाट नहीं, बेनीपुर और कुशेश्वर स्थान और केवटी तो बता ही दिया मैंने। 6 असेंबली सेगमेंट को अभी कवर कर रहे हैं, और तीला संक्रांत के बाद फौरन पहला प्रोग्राम 16 को बहादुरपुर का है। अभी हमारे अध्यक्ष जी से बात हुई, और उसके बाद जो 3 बस्ता है उसको भी हम लोग इसी में कर लेंगे। तो फिर लोग कह रहे हैं कि फातिमी जी मधुबनी की तरफ प्रयास कर रहे हैं, वो बीच में हैं, कभी इधर से मिल जाए उधर से मिल जाए, दोनों तरफ फायदे। मधुबनी की बात क्यों आ रही है? कहा जाता है कि मधुबनी, बिस्फी, जाले, क्वेटी फातिमी जी के 3 मुख्य गढ़ हैं जहाँ से उनको जीत हासिल हो सकती है, इसलिए फातिमी जी खामोश है मधुबनी के लिए। देखिए, ऐसा है कि हमारी कांग्रेस वालों से तो कोई बात हो नहीं सकती। आप लोग इशारतन कह रहे हैं कि शायद कीर्ति झा आज़ाद जी के बारे में आप चर्चा कर रहे होंगे, और कि कांग्रेस को ये सीट जा सकती है। देखिए, एक बात समझ लें आप, जब क्या मधुबनी की बात चली है कि फातिमी जी मधुबनी के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। नहीं, देखिए, एक चीज बता दे रहे हैं आपसे, हमारे इंटरेस्ट लेने में कुछ होता नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का फैसला या तो लालू यादव जी करेंगे, या तेजस्वी जी करेंगे, या हमारे पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। और जितना मैं समझता हूँ कि लालू जी ही करेंगे अभी की परिस्थिति में, और तेजस्वी जी दोनों मिलकर फैसला करेंगे। अब कांग्रेस को कौन सी सीट जाती है, कौन सी दूसरे एलआई को जाती है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कीर्ति जी का, कीर्ति जी तो अभी बीजेपी में सस्पेंडेड है, तो पहले वो कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, और उनकी पार्टी उनके लिए कहाँ से सीट देती है उस पर डिपेंड करेगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, देखिए, मैंने अपने निजी रूप से कभी भी ये प्रपोज नहीं किया कि मुझे मधुबनी जाना है या दरभंगा से बाहर कहीं जाना है। हाँ, अलबत्ता मेरी बातचीत मेरे पार्टी के दूसरे लीडरों से हुई, उसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने एक प्रपोजल दिया था मुझे कि आप मधुबनी चले जाइए, हम दरभंगा लड़ लेंगे, तो आप भी इतना मर्तबा लड़ चुके। तो वो चीज़ उन्होंने कही थी, मुझे कीर्ति झा आज़ाद जी ने कभी नहीं कहा कि आप मधुबनी चले जाओ। वो बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में तो मैं हूँ नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने ज़रूर कहा था कि आप चले जाइए, हम दरभंगा लड़ेंगे। तो वहीं से कहीं से फातिमी के बारे में अगर आप ये सोच लिया हो कि दरभंगा को छोड़ दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग ये भी कहते हैं, जो भी परिस्थिति बनेगी, पार्टी का जो फैसला होगा, लोगों का जो फैसला होगा, आम आदमी का, उसको मैं स्वीकार करूँगा। अगर कांग्रेस को यहाँ से सीट मिल जाती है, जिस तरह वो जनता के बीच में एक संदेश भी दे रहे हैं कि कांग्रेस उनको सीट दे सकती है, चर्चा भी है, जो कार्यकर्ता हैं वो आपको किस स्थिति में है? उन्हें लगता है कि अगर हम लोग सक्रिय रहेंगे और कांग्रेस की सीट में चली जाएगी तो राजद के जो साथी हैं उनको थोड़ा सा दुख पहुँचेगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आपका क्या स्टैंड है? देखिए,
अब तो मैंने पहले बता दिया कि हमारी पार्टी मेरे लिए जो भी काम तय करेगी, मुझे कोई एतराज़ उसके लिए नहीं होगा। मैं जो भी बात है, जो कुछ आपने कहा और जो कुछ आवाम से आवाज़ आती है, उसको मैं मीडिया के ज़रिए तो आपको बयान नहीं कर सकता। हाँ, मैं अपने पार्टी लीडर से बात कर सकता हूँ और ज़रूर करूँगा और ज़रूर किया होगा। तो कुछ चीज़ें राज में हैं, उसको राजी में रहने दिया जाए। क्योंकि रही है या आधार वोट है, बिहार पेयर हुए, मुल्क को तैयार किए हुए लागू कर दिया आपने। तो ये सब जो झूठे वादे, झूठा गलत तरीके से, आज देख लो ना क्या हो रहा है। जितनी संस्थानें हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे जुडिशरी ने क्या कहा कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। ये हम नहीं बोल रहे। अगर जजेस बोल रहे हैं इस बात को, तो ये मामूली बात नहीं है। आज क्या हुआ है देखो, कोई भी चीफ नहीं है आज सीबीआई का। तो हर जो बड़ी संस्थानें हैं, आरबीआई और सरकार में लड़ाई हो रही, कभी सुना था आपने इतिहास में? सीबीआई और सरकार की लड़ाई कभी सुना था आपने? सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई सरकार से हो रही कभी सुना था हिंदुस्तान में आपने? तो ये जो सारे जो हिंदुस्तान की जितनी बुनियादी चीज़ें हैं, उसको बर्बाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसका जवाब उसको इस इलेक्शन में देना पड़ेगा। दरभंगा का महागठबंधन कितना सुरक्षित है? क्या आपस में मतभेद है? कौन सा महागठबंधन की बात है? दरभंगा राजद कांग्रेस के महागठबंधन को लेकर के एकदम पूरे बिहार में एक रहेगा और कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखा होगा आपने, पिछली दफ़ा कांग्रेस के यहाँ जो भी उम्मीदवार थे एमएलसी के, आज मदन मोहन झा अध्यक्ष बने हैं, तो पहले यहाँ से एमएलसी बने हैं, मंत्री बने हैं उसी की बुनियाद पर, और आज अध्यक्ष है वो। तो कहाँ डिफरेंसेस है? और चौधरी साहब जो छोड़ के चले गए यू के अंदर, उसको भी जिताया था हम लोगों ने। तो कांग्रेस और आरजेडी मिल करके बिहार के अंदर काम करेगी और निश्चित रूप से एनडीए पर आएंगे हम लोग। तो बताते हैं हमारे साथ मोहम्मद अली अशरफ फातमी। तीन मुख्य बातें हुई हैं जो समझ में भी आती है। एक, एयरपोर्ट और दरभंगा में जो एम्स है वो दरभंगा महाराज और दरभंगी खान के द्वारा दी गई जगह की वजह से ही श्रेय उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी खामोश नहीं हैं, वो लगातार पंचायत और अब विधानसभा स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को संगठित कर चुनाव के लिए बिगुल फूंक रहे हैं, ताकि जो ये बात कह रहे हैं कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी मधुबनी भी जा सकते हैं, दरभंगा भी जा सकते हैं, उन लोगों को एक संदेश देने के लिए उन्होंने 6 तारीख से विधानसभा की जो कार्यकर्ता, राजद की कार्यकर्ता की हैं, बैठक कर रहे हैं लगातार मजबूत करने के लिए। और तीसरी अहम बात यह है कि इस बार जो चुनाव लड़ा जाएगा वो एनडीए सरकार की असफलता और जो उनके वादे थे 2014 में जिन्होंने पूरा नहीं किया, उसके खिलाफ राजद उतरेगी यहाँ पर। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि जब तक महागठबंधन से कोई चेहरा स्थिर नहीं होता जनता के समक्ष, तब तक वह पोजऊ रहेगी, क्योंकि एक पक्ष कांग्रेस मजबूती के साथ कहता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, वहीं राजद कहता है कि नहीं, राजद वर्षों से यहाँ आया है तो राजद का होगा। सवाल दोनों के बीच में है, लेकिन अभी इंतजार आपको करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास,
अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर।